पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इजहार। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़। जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज़, आबदोसें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शापर 3 भी मुतारिफ। नुमाइश में 41 ममालिक के 560 से ज़ायद दिफाई साजो सामान के नुमाइंदगान शरीक। 55 ममालिक के 350 से ज़ायद आला सतह के वफूद नुमाइश का दौरा करेंगे। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। चीन और तुर्की के लिए खुसूसी पवेलियन कायम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत मयार और एतबार की दहलीज पर पहुँच चुकी है। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल-अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही हैं। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कायम है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान बोले, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर की बानी से 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गईं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की PTI इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अपने खिताब में कहा कि बानी PTI का पैगाम तमाम सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, MNAs और MPAs के लिए है। हर MPA 5000 और MNA 10,000 अलहदा अफराद लाएगा। हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करे। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई। बानी PTI ने कहा है कि तमाम अहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोज़ बनाएं। फसाद की इजाज़त नहीं होगी, पाकिस्तान ही सबकी रेड लाइन है। तहरीक इंसाफ को नहीं मालूम कि पुरअमन एहतजाज और सियासत क्या होती है। PTI और हमारा कोई मवाजना नहीं। PTI की सियासत फसाद, मारो और मरो की है। कौन सी रियासत में एक वज़ीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगते हैं? पंजाब ने हमेशा फितना और फसाद की कॉल को मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। जाली हुकूमत फसाइयत से परहेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़म तख्ता किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि खैबर PK में एहतजाज के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदगान की सरबराही में हज़ारों का काफिला निकलेगा। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला ने डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फ़र्ज 10 लाख तक बढ़ा दिए। डायलिसिस के मरीजों के मुफ्त अदवियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर असूली इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस नहीं रुकने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PIC2 को स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने की हिदायत। महकमा सेहत की कारकर्दगी के तयन के लिए KPI मुकर्रर करने पर इत्तफाक। इस दफ़ा भी ये एहतजाज ये उसी इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर है और KPK का वज़ीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। रियासत पर चढ़ाई करके माफ़ी नहीं मिल सकती। PTI हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करती है। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई है। इनके एहतजाज का वही रिजल्ट होगा जो पहले आया। PTI अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी। नंद और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें कोई शौक़ तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाए तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात मैं शुरू ये कह रहा हूँ ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक हमारी दरख्वास्त की समाअत नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी ने फैसला करना है। बुशरा बीबी बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। सियासी लीडरशिप को बानी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। मुलजमान के वकला की जानिब से 69 सवालों के जवाब अदालत में जमा कराए जाने का इम्कान। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। दोनों शहरों में किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के घी मिल्स पर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस पर फैसला दे चुका हूँ, मेरे ख्याल में मुझे केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। आईनी बेंच ने आला अदलिया और जजेस की पार्लियामेंट में तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। एक मौक़ू पर 2 FIR के इंदराज से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की वकील दरख्वास्त गुजार की सख्त सरजनिश। रिमार्क्स दिए, आप तो वकील हैं, आप भी ऐसे केसेस अदालतों में दायर करेंगे। हमें 60,000 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात बार बार याद कराए जाते हैं। ऐसे केसेस से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी। निजी चैनल के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगियों पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक के केस सुनने से इनकार पर नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा।
पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुजर सेहत लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। एक बार 314 रिकॉर्ड। मुल्तान में आलूदगी की शरह 254 हो गई। पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग का जोर कम। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया के लिए मास्क लाजमी करार। तलबा के तालीमी नुकसान के पेश नज़र हफ्ते की छुट्टी बंद करने की तजवीज़। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाहौर में बेकरियां रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। भारत का शहर दिल्ली 509 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन। 4 रोज में आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिस्मार। दर्जनों फैक्ट्रियां, कारखाने सील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सब मिलकर कोशिशें करेंगे तो स्मॉग से निजात होगी। सबसे ज्यादा भट्टे मुल्तान में 14 और लिया में 8 गिराए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 95,897 पॉइंट्स पर ट्रेड। बरतानवी वजीर मुमलिकत बराए खारजा जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता हिमेश पॉलकेल से स्पीकर कौमी असम्बली अया सादिक की मुलाकात। स्पीकर ने दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तलबा मेहनत जारी रखें। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की, इज्जत पाई। जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की, उसने हमेशा जिल्लत पाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्रियों का करतारपुर में क़याम। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक में अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख यात्री 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे। करतारपुर में आज इंटरनेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद भी होगा। कोट कॉमेड मोटरवे M2 सियाल मोड़ इंटरचेंज के करीब बस में आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। हिजबुल्लाह का लबनान पर इसराइली हमलों का भरपूर जवाब। शिमाली इसराइल में 100 रॉकेट्स दाग दिए। तेल अवीव में शॉपिंग सेंटर को नुकसान। शिमाली इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमलों में खातून हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज का 40 रॉकेट मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत में सायरन बज गए। हिजबुल्लाह का वस्ती इसराइल पर मिसाइल से हमला, 5 इसराइली जख्मी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला थम ना सका। इसराइली फौज ने गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में इजाफा कर दिया। बैतुर्रहिया, नुसैरत और ब्योरिश पनागज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 111 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 158 जख्मी। ट्रंप का गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए फौज से मदद लेने का ऐलान। कौमी इमरजेंसी का ऐलान करके अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी। सरहदी दीवार की तामीर दोबारा शुरू की जाएगी। गाजा की पट्टी, लिबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए 226 साल पुराना एनिमीज एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान को तीसरे मैच में भी 7 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से जीत ली। कैंगरूज ने 118 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। मार्क स्टोनिस की धुआंधार इनिंग्स, 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 27 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली।
तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। कौमी टीम 18.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई।